दोस्तों, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अपन IBPS क्लर्क मेंस के एग्जाम के बारे में, है ना। सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो है दोस्तों। मॉर्निंग में एग्जाम था आज, है ना, और अपन 12:30-1 बजे निकले थे एग्जाम हॉल से। 8 बजे का रिपोर्टिंग था। एंड इस वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ें देखेंगे कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे हैं, है ना, और गुड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होएगा, एंड मुझे कौन सा सेक्शन दोस्तों इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, है ना। सारी चीज़ें देखेंगे आराम से इस वीडियो में। एंड पेपर का डिफिकल्टी लेवल बात करेंगे, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखेंगे कि मुझे कैसा लगा पेपर, है ना, प्रीवियस ईयर में कैसा आया था, इस साल कैसा सा पेपर आया था, सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अपने जो अटेम्प्ट है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, है ना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अभी जाइए और सब्सक्राइब करके आइए। एंड दोस्तों कुछ कहना है, जानना है, एंड मुझे कुछ सजेस्ट करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एग्ज़ाम में GA सेक्शन से पेपर स्टार्ट हुआ था, है ना। और GA अगर पिछले साल के कंपैरिजन में ठीक आया था, है ना। ज़्यादा जुलाई मंथ से ज़्यादा सवाल देखने को मिला था, जुलाई और अगस्त से ज़्यादा सवाल देखने को मिला था। हालांकि कुछ प्रीवियस मंथ के भी क्वेश्चंस थे, बट जुलाई के ज़्यादा सवाल थे दोस्तों। GA के जितने भी सारे सवाल है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या सवाल पूछा गया था, है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। जैसे एक BIS के बारे में पूछा था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। एंड एक बैंक के बारे में पूछा था, उसका कौन सा कहाँ पे है, जो नोंग यू बैंक था उसके बारे में पूछा था हमसे। शिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा था, है ना। सबमरीन के बारे में पूछा था। एंड स्कीम्स के बारे में पूछा था। पार्शियल डिसेबिलिटी का कितना होएगा, शायद 1 लाख था दोस्तों। गंगा हुगली भागीरथ रिवर के बारे में पूछा था। आफ्टर दैट CIC के बारे में पूछा था हमसे। फिर डार्ट के बारे में पूछा था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूछा था। एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा था, है ना। शुगर कैन के प्राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है वो हमसे पूछा था। एंड यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी सारे डिटेल क्वेश्चंस जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों जो इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था, है ना, इंग्लिश में पूछा गया था। हाँ, GA के अटेम्प्ट में बता देती हूँ। GA में मैंने तकरीबन हाँ, GA में दोस्तों मैंने 35 के आसपास अटेम्प्ट करे हैं, है ना। कुछ तुक्के भी लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सही होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन जो था वो थोड़ा सा डुएबल था, है ना, अदर सेक्शन के कंपैरिजन में। इंग्लिश में दोस्तों 2 पैसेज हमसे पूछा गया था। एंड 2 पैसेज में एक था दोस्तों किसी ड्रग के बारे में पूछा था, है ना, और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक ड्रग के बारे में पूछा था जो रेयर डिजीज़ का क्योर के बारे में, है ना, वो ड्रग था उसके बारे में दिया हुआ था 2 पैराग्राफ। और इसमें दोस्तों कुछ वर्ड थे, साइनो एंटो भी पूछे थे और कुछ सवाल थे उसके। तो 2 पैसेज थे दोस्तों आपके। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट था हमारा। एंड उसके बाद पैराजम्बल के कुछ सवाल थे। पैराजम्बल में जैसे तीन सीक्वेंस दिया हुआ था, उसमें फिलर भी दिया हुआ था, फिलर भी आपको फिल करना था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वर्ड स्वैप के कुछ सवाल थे। वर्ड स्वैप जैसे प्री में पूछा जाता है वैसा ही था, बट प्री में क्या होता है कि ABCD तक ही रहता है, यहाँ पे E या F तक भी, E ही तक था शायद, हाँ E तक था दोस्तों। सो ये हो गए वर्ड स्वैप के सवाल। और कुछ 4-5 दोस्तों इसके एरर डिटेक्शन के सवाल थे दोस्तों। एरर डिटेक्शन के सवाल आपने अगर सॉल्व करे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सा एरर लग रहा था, है ना। उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो एरर डिटेक्शन के कुछ सवाल थे दोस्तों। उसके बाद कुछ इन्फरेंस बेस्ड सवाल थे, जैसे कि पैराग्राफ दिया हुआ था और पैराग्राफ किसी के बारे में पैराग्राफ दिया हुआ था और उसका बिहेवियर 5 ऑप्शंस थे। उसमें से 4 ऑप्शन जो है वो उनके बारे में बता रहा था कि ये उनका बिहेवियर है, बट एक ऑप्शन था जो उनके बारे में नहीं था कि वो इस बिहेवियर के नहीं है, नेचर के। तो हमें वो ऑप्शन टिक लगाना था जो उनका बिहेवियर नहीं था। तो ये हो गए हमारे दोस्तों इन्फरेंस बेस्ड सवाल थे। बाकी फिलर के सवाल थे दोस्तों। एंड मैच द कॉलम नहीं पूछा गया था। सो इंग्लिश इतना ही सारा था। इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा डुएबल था, है ना।
तो इंग्लिश में मैंने कुछ 30 to 33 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग और क्वांट में आते हैं। तो भाई साहब मतलब रीजनिंग और क्वांट ने तो मतलब एक अलग ही टेंजेंट पे है ना। आई डोंट नो कि IBPS PU मेंस में क्या क्या देखने को मिलेगा। लाइक बस यही सोच के जाना है कि अपन कुछ भी करके जाएं, IBPS वालों ने तो वहाँ जाके सरप्राइज ही कर देना है, ठीक है। तो इंग्लिश में सॉरी जो रीजनिंग और क्वांट है दोस्तों, वो IBPS मेंस में तो मतलब भाई साहब बहुत तगड़ा मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक क्लर्क मेंस में इतना डिफ़िकल्ट सवाल कैसे पूछ सकते हैं, बात कैसे पूछ सकते हैं। रीजनिंग हमें लग रहा होता है ना दोस्तों कि जैसे रीजनिंग में डिफ़िकल्ट पूछ दिया अपन क्वांट में संभाल लिए जाएंगे, या क्वांट डिफ़िकल्ट पूछ दिया अपन रीजनिंग संभाल लिए जाएंगे। बट क्वांट रीजनिंग दोनों ही डिफ़िकल्ट यहाँ पे पूछ दिया था। रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो 10 सवाल थे 2-2 मार्क्स के, जिसमें कि 2 पैसेज नहीं, 2 पजल थे दोस्तों। एक था जिसमें कि 2 ईयर था, 1998 1999, 12 पर्सन थे। एंड 1998 में ज़्यादा पर्सन शायद बॉर्न हो रहे थे और 1999 में कम थे, और बस उसको बैठाना था। बहुत बहुत ज़्यादा वक्त खर्च हुआ है इसमें मेरा। उसके बाद एक था ये वाला था दोस्तों, क्या था, नॉर्थ, हाँ 13 लोग थे, फ्लैट फ्लोर था शायद, क्या था, बॉक्स वाला था, नॉर्थ फेस कर रहे थे, ठीक है। हाँ ये मैं नहीं सॉल्व करी थी क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया था दोस्तों मेरा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करी थी, सेक्शन ए सेक्शन बी करके था। जो 2 मार्क्स के थे वो सेक्शन ए में थे, जो 1 मार्क्स के थे वो सेक्शन बी में थे। नेक्स्ट सेक्शन में स्विच करी थी तो साइलो के सवाल मिले, थोड़ा सा देख के, है ना, थोड़ा सा देख के अच्छा लग रहा था। ये जैसे प्री में पूछा जाता है वैसा ही साइलो का सवाल था। ऐसा कंक्लूजन से स्टेटमेंट पे नहीं आना था, स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन पे आना था। हाँ कंक्लूजन और स्टेटमेंट थोड़े से उस नंबर ऑफ लाइंस जो थे दोस्तों वो थोड़े से ज़्यादा थे प्री के अकॉर्डिंग। सो 3 या 4 सवाल उसके होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों कोडेड इनइक्वालिटी के सवाल थे। वो होता है ना कि जो सिंबल वाला होता है दोस्तों कि ए कुछ डॉलर बी रहा तो जो है दोस्तों डॉलर का मतलब होता है कि नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल है, नाइदर लेस नॉट इक्वल है, नाइदर ग्रेटर नाइदर स्मॉलर है, वो वाला था। उसके कुछ सवाल देखने को मिले थे दोस्तों। उसके बाद कोडेड दोस्तों, कोडेड एक नया क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें कि कोडिंग का यूज़ करा गया था। एंड ये वाला था दोस्तों मशीन इनपुट आउटपुट का सवाल था, वो भी ठीक ही था, कर लिए जा रहे होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों ये लॉजिकल रीजनिंग के काफ़ी सारे सवाल थे क्रिटिकल वाले। एंड डेटा सफिशिएंसी के थे, आइदर 1 आइदर 2 वाले थे। एंड हाँ यही सारी चीज़ें थी। रीजनिंग में पजल भी था, रीजनिंग में पजल और सिटिंग रीजनिंग के भी काफ़ी सारे सवाल थे वहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में। ये वाला भी था दोस्तों, ब्लड रिलेशन था, हाँ ब्लड रिलेशन था, उसमें डेटा सफिशिएंसी में यूज़ करा गया था। और डायरेक्शन सेंस के भी एक सवाल थे। हाँ तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। रीजनिंग मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में लगा है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो आपसे अलग हो सकता है, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा। उसके बाद दोस्तों इसकी बात करें, इसका नेक्स्ट सेक्शन था हमारा क्वांट था। क्वांट में दोस्तों लाइक क्वांट भी अलग ही टेंजेंट पे चल रहा है। तो क्वांट में दोस्तों DI और ये इसके सवाल थे, कैसलेट के सवाल थे, ठीक है। और हाँ 3-4 अप्रॉक्स के सवाल देखने को मिले थे। तो DI की बात करें दोस्तों तो DI में जो मैंने बनाया है मैं वो बता देती हूँ, बाकी मैं सारे सवाल नहीं देख पाई थी। सो एक तो वो वाला था दोस्तों जिसमें कि पाई चार्ट था और टेबल था और बहुत सारा उसके नीचे नोट लिखा हुआ था, ठीक है। पाई चार्ट में मैं बताती हूँ क्या क्या था। पाई चार्ट में जैसे 5000 वैल्यू दिया हुआ था ABCD का, और वो जो वैल्यू दिया हुआ था डेटा हमारा उसका था प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, आई डोंट नो क्या था, एम्प्लॉय का था कि कुछ का था, बस मुझे याद है प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट लिखा हुआ था। ABCD तक था, 5000 वैल्यू था। उसके बाद एक टेबल दिया हुआ था जिसमें कि प्राइवेट का कुछ वैल्यू दिया हुआ था, कुछ मिसिंग था और कुछ कैसे कैसे करके लिखा हुआ था, है ना। जैसे B में 200 दिया हुआ था तो अपन निकाल लेंगे कि गवर्नमेंट में कितना होएगा। सो उसके बाद दोस्तों नीचे नोट करके लिखा हुआ था नोट में दोस्तों रिलेशन करके बताया हुआ था कि उसमें इतना रेशियो है, इसका इतना रेशियो होएगा, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था। सो ये डेटा आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर लिए जा रहे थे। बट जो क्वेश्चंस था दोस्तों वो 2-3 क्वेश्चंस तो उसके इजीली कर लिए जा रहे थे, बट और क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी था DI का, ये जो पाई चार्ट वाला था। उसके बाद दोस्तों एक कैसलेट था, कैसलेट टेबुलर बन रहा था, ठीक है। CE तक था ABC, और इधर 3 इयर्स दिए हुए थे 2010, 2014, 2018। उसमें Z और Y में
रिलेशन बन रहा था, ठीक है। तो y और z का जो वैल्यू था दोस्तों, y का शायद 25 आ रहा था और z का 75 आ रहा था। ये उल्टा हो सकता है, 25-75 वैल्यू आ रहा था, किसका आ रहा था मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद yz में अगर yz का आप इक्वेशन बना के वैल्यू निकाल लिए जा रहे थे तो फिर आप टेबल में फिल कर ले रहे थे। सो उसके बाद फिर ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके DI से कैसलेट से उसके बाद क्वेश्चंस करने थे। उसके क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं, ठीक है, DI के क्वेश्चंस। उसके बाद दोस्तों एक था एक मिसिंग टेबल था, ठीक है, और एक और DI बनाए थे, कौन सा बनाए थे मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन सम के काफ़ी सारे सवाल थे, जैसे कि पार्टनरशिप पे क्वेश्चंस था, 2-3 क्वेश्चंस था पार्टनरशिप का, अप्रॉक्स इक्वेशंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, वो वाले नहीं थे जो प्री में रहते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे वाले थे। एंड बाकी दोस्तों ये Q1 Q2 का सवाल था, तो ये हमारे हो गए क्वांट का सवाल, ठीक है। क्वांट भी डिफ़िकल्ट साइड में था, है ना, इजी मॉडरेट नहीं था, डिफ़िकल्ट था। सो मेरे क्वांट के अटेम्प्ट मैंने 22-23 के आसपास क्वांट में अटेम्प्ट कर लिए हैं। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, अपने अटेम्प्ट भी शेयर कीजिएगा, है ना। बाकी कुछ कहना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना, है ना। बाकी दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी देख रहे होंगे कि पेपर अच्छा गया नहीं गया, है ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। सो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्या होगा। अब देखिए जैसा भी है, जैसा भी गया है ये पेपर, अभी इसका रिज़ल्ट अपन वेट नहीं करेंगे कि इसका रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा क्या होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो बस अब IBPS PO मेंस पे लग जाना है ना, प्रिपरेशन करते रहना है उसका। इसको अभी इसका अभी वक्त है इसके रिज़ल्ट आने में। सो यही सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर से बताना वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।